अस्सलामुअलैकुम। नियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद बट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अभी आपको बताएं मुल्क भर में बिजली के तवील ब्रेक डाउन के बाद बहाली का अमल जारी है। कराची की रोशनियां अभी भी लौट नहीं सकीं। शहर कायद का 50% से जायद हिस्सा ताहाल बिजली से महरूम है। इस्लामाबाद सप्लाई कंपनी और पेशावर सप्लाई कंपनी के मुताबिक ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए हैं। लाहौर में भी मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाली का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में कोयटा समेत मुतअद्दिद अजला में भी तारीकी छट गई है। बिजली के ब्रेकडाउन से पूरे मुल्क में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज रहा। मुल्की तारीख के तवील तरीन ब्रेकडाउन से कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से क्या तफसीलात है जानेंगे तैमूर शकील से। तैमूर बताइएगा, तकरीबन अब 24 घंटे गुजर चुके हैं ब्रेकडाउन को, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अभी तक बिजली वापस नहीं आ सकी? जी देखिए, जैसे कि हमने देखा गुज़िश्ता शब जो है वो सुबह से 7:30 बजे से जो है वो बिजली की फराहमी शहर कायद समेत दीगर सूबों को जो है वो मुअत्तल हो गई थी, जिसके बाद 24 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है। मगर कराची के बेशतर इलाकों में इस वक्त भी बिजली मौजूद नहीं है, या इस तरीके से कहा जाए कि कराची का 70% से ज़ायद इलाका इस वक्त भी जो है वो बिजली से महरूम है। इस हवाले से शहरियों का भी ये कहना था कि पहले ही के इलेक्ट्रिक एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग करती है और उसके बाद इतना बड़ा ब्रेकडाउन जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। कराची के वो इलाके जिनमें रात गए बिजली की फराहमी जो है वो जिस्मी तौर पर बहाल की गई थी, उनमें अजीज़ाबाद, लियाकताबाद, क्लिफ्टन, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल शामिल हैं। और अब ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ देर के लिए, चंद मिनटों के लिए जो है इन इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो बहाल की गई थी और एक बार फिर जो है उधर तारीखी के अंधेरे छा गए हैं। जी ठीक है तैमूर, ये बताएगा कि क्या तफसीलात है इस हवाले से, क्या कहा जा रहा है, कब तक बिजली बहाल कर दी जाएगी? ये कुछ तफसीलात सामने आई हैं? जी देखिए, ऐसा वज़ीर तवानाई का ये कहना था, जब ये ब्रेकडाउन सामने आया तो उनका कहना था कि 12 घंटों में जो है वो बिजली की फराहमी जो है वो बहाल कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो किसी तरह का वाज़ेह बयान नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से जो है वो शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। शहरियों का यही कहना है कि एलानिया और गैर एलानिया का ये जो सिलसिला है वो अभी नहीं रुका था और एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने में आया। और ऐसे ही एक ब्रेकडाउन जो है वो 2020, 2021, 2022 और अब जो है वो 2023 में भी देखने में आया है, जिस पे शहरियों ने मुतालबा किया है कि आला हुक्काम जो है वो संजीदगी इख्तियार करें और के इलेक्ट्रिक को पाबंद करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया तैमूर। बिजली ना पानी, ये पाकिस्तान की कहानी है। मुल्क की तारीख का तवील तरीन ब्रेकडाउन, पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा। बत्ती गुल होते ही मुश्किलात का बटन ऑन हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के तूलो अर्ज में ब्रेकडाउन से मामूलाती ज़िंदगी को ब्रेक लग गई। नेशनल ग्रिड में खराबी ने पूरे मुल्क का निज़ाम जाम किए रखा। मुल्क की तारीख के तवील तरीन ब्रेकडाउन से अरबों रुपए का नुकसान, शहरियों के मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम, उमूर रियासत भी कई घंटे बंद रहे। मुल्क की मईशत को 80 अरब रुपए से जायद का नुकसान। टेक्सटाइल सेक्टर में भी 2 से 2.5 अरब रुपए से जायद के ऑर्डर मुतासिर हुए। जनरल इंडस्ट्री 80% बंद रही। कमर्शियल और ज़रूरी सरगर्मियां बंद होने से भी कई मिलियन का नुकसान हुआ। सुबह 7:34 पर वोल्टेज गिरा, पलक झपकते ही मुल्क भर में बत्ती गुल हुई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहर बिजली ब्रेकडाउन की लपेट में आए। कराची वालों के लिए दोहरी परेशानी, बिजली न पानी। ब्रेकडाउन के बाइस पाइपलाइन फटने से शहर का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम हुआ। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन जहाँ थी वहीं रुक गयी, मुसाफिर भी फंसे रहे। मुल्क भर के अस्पतालों में भी जेरे इलाज मरीजों को मुश्किलात का सामना। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन रुक गए, मरीजों के टेस्ट ना हो सके, ट्यूबवेल मोटरें चल ना सकी, पानी खत्म हो गया। मस्जिदों में नमाजियों को वुजू के लिए पानी ना मिल सका। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बत्ती के बाद मोमबत्ती भी गायब हुई। मार्केट से शहरियों ने तमाम मोमबत्तियां खरीद ली। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ। सनतों का पहिया रुक गया। बैंक्स में अदायगियों का निजाम भी बैठ गया। ट्रैफिक का निजाम भी दरम भरम हुआ। सिक्योरिटी कैमरे भी बंद हो गए। शहरियों ने ब्रेकडाउन का अजाब कई घंटे बर्दाश्त किया। पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से बात करें तो सूबे की ब्यूरोक्रेसी में भी तब्दीलियों का झकड़ आ चुका है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पहले ही रोज़ बड़े फैसले। IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर नए IG पंजाब तैनात हो चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी छुट्टी। जाहिद अख्तर जमान नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से फारिग कर एडिशनल IG बिलाल सदीक कमियाना को नया CCPO लगा दिया गया है।
रजीम चेंज पर कप्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर से तब्दील हो चुका है। हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम मोहसिन नकवी पर लगा दिया। पंजाब का वज़ीर आला निगरान इमरान खान के लिए बन गया सियासी इम्तिहान। आज से मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। कहते हैं मेरे नाम पर क्रॉस लगाने वालों ने मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला लगवाया। मोहसिन नकवी PTI का बदतरीन दुश्मन है। मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी ने मेरा बेटा कहा था। मोहसिन नकवी ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान पैगाम रसानी की। इलेक्शन की तारीख लेने के लिए अदालत जाएंगे। सबसे पहले जो रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुई, जब ये पूरी साजिश हो रही थी, तो मैं हमारे पास मैं तब गवर्नमेंट में था, तो मुझे IB की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी कि जो सबसे एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। सारी जगह कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है जरदारी का, तो कभी जरदारी से के साथ मिलके सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लोगों की हराम के पैसे से लोगों को खरीद रहा है। इसको जिसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है। ना इसके अंदर वो इखलाकी मेयार है, ना इसके अंदर वो गैर जानिबदाराना सलाहियत है जो कि एक केयरटेकर में आना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। इसकी जो चैनल 24 कभी उठा के देख लें, उसमें मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहता है। आप सब ने निकलना है कल से मैं इंशाल्लाह लाहौर निकलेंगे, और फिर से मैं कह रहा हूं परसों हम पिंडी में निकलेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला इससे पाकिस्तान को महफूज रखे। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नवाज शरीफ की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। लंदन में मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान का रोना अभी से शुरू हो गया है। क्या फराह गोगी को निगरान वज़ीर आला लगा दें? मरियम नवाज का तंज़िया जवाब। बहरहाल इमरान खान की बातों को छोड़ें, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से मुल्क को और हमारे वतन को बचाए। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए। इमरान खान, जिसका नाम इमरान खान, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं। ख्याल है कि उनका रोना अब शुरू हो गया है, और अगर किसी पे के नाम पे एतराज़ है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजुर्बा उनके पास है। फैसला हो चुका, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर दाखिला की पार्टी कायद से मुलाकात के बाद लंदन में गुफ्तगू। कहते हैं पंजाब और KP में इलेक्शन मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। इमरान खान को एतराज़ है कि बुज़दार जैसा नालायक वज़ीर आला क्यों नहीं लगा। मोहसिन नकवी इंतहाई काबिल, शफ़ाफ और ईमानदार हैं। कानूनी राय ली जा चुकी है और फैसला जो है ये हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो हमारी इलेक्शन कैंपेन होगी PMLN की, उसको जो है वो लीड करेंगे। उससे पहले एक प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया है, जिसमें मरियम नवाज साहबा जो हैं वो जाके तो अगले कोई 2-3 हफ्तों में पूरे पंजाब और KPK के जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। निगरान हुकूमतों के क़याम और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। पंजाब और KP में इलेक्शन की सूरत हाल का जायज़ा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में IMF प्रोग्राम की शराइत से मुतालिक इक़दामात की मंजूरी का भी इम्कान है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा नेड प्राइस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और भारत को तमाम मामला बातचीत से हल करना होंगे। पाकिस्तान और भारत के माबैन मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करते हैं। दोनों ममालिक को बातचीत का मशवरा देते हैं। अमेरिका जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। मज़ीद बोले पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है और दोनों के मुश्तरका मफादात हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया। शरह सूद 16 से बढ़कर 17% तक जा पहुंची। शरह सूद 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर आई है। 1997 में शरह सूद 16.5% तक चली गई थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया ये कर्ज़ों की अदायगियों का असर ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ रहा है। दबाव ऐसे ही रहा तो महंगाई मज़ीद बढ़ सकती है। जमील अहमद ने ख़बरदार भी किया। कहा बैंक ने GDP ग्रोथ 2% से कम होने का इंदिया भी दे दिया है। कमेटी ने आज फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से
बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। कमेटी ने ये नोट किया कि महंगाई का दबाव जो है वो बरकरार है। दूसरी बात ये है कि बैरूनी शोबे के लिए हमारे जो नियर टर्म जो शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस हैं और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अभी बरकरार हैं और उसमें जो है नई रकूम जो नए इन्फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ा सा डिले है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स के ऊपर जो है वो मुसलसल इस वक्त प्रेशर है। जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट दी हुई है स्टेट बैंक ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में वो 2% थी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। ATC ने अपने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही। जुनेद शाह रिपोर्ट करेंगे। नकीबुल्लाह कत्ल केस राव अनवार समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। अदालत का कहना है नकीबुल्लाह महसूद को जिस पुलिस मुकाबले में मारा गया वो जाली था। अदालत ने 40 मुल्ज़िमान के मुकदमात कलम बंद किए और फैसला महफूज किया। बरी होने वाले मुल्ज़िमान में DSP कमर अहमद, अमानुल्लाह मरवत और दीगर शामिल है। नकीबुल्लाह महसूद और दीगर को 13 जनवरी 2018 को मुबैना जाली मुकाबले में कत्ल किया गया था। पुलिस ने मारे जाने वाले 4 अफराद का ताल्लुक कालादम तहरीक तालिबान से बताया था। नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के मौकिफ को मुस्तरद कर दिया था। मुतलका केस में साबिक SSP राव अनवार समेत 18 मुल्ज़िमान पर 25 मार्च 2018 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 51 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए थे। केस में राव अनवार और साबिक DSP कमर अहमद जमानत पर हैं, जबकि 13 मुल्ज़िमान जेल में हैं। नामजद साबिक SHO और अमानुल्लाह मुरवत समेत 7 मुल्ज़िमान मफरूर हैं। जुनेद शाह, न्यूज़, कराची। गुजरात की सेंट्रल जेल में कैदियों की हंगामा आराई, बैरक्स में आग लगा दी। मुज़ाकरात के बाद यरगमाल बनाए गए पुलिस एहलकारों को बाहिफाजत छुड़ा लिया गया है। गुजरात की सेंट्रल जेल में कैदियों की हंगामा आराई के हवाले से अपडेट करें। बैरक्स में आग लगाई गई। मुज़ाकरात के बाद यरगमाल बनाए गए पुलिस एहलकारों को बाहिफाजत छुड़ा लिया गया। IG जेल खाना जात मलिक मुबशर अहमद खान का नोटिस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। DPO गुजरात गजनफर अली शाह का कहना है जेल के अंदर सूरत हाल अब कंट्रोल में है, कैदियों को बैरक्स में बंद कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में आवाम ने भारी मैंडेट दिया। हमारी मैंडेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैंडेट चुराने के ख्वाहिशमंद अपनी इस्लाह करें, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तकरीब से खिताब में सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तमाम ऐलानात पर अमली इक़दामात करके दिखाएगी। आज़ाद कश्मीर में जल्द ही कार्डियक इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करते हुए उसे बुरहान वानी के नाम से मंसूब करेंगे। आज़ाद कश्मीर को फलाही रियासत की जानिब ले जा रहे हैं। हुकूमती मुद्दत मुकम्मल होने तक 90% काम मुकम्मल हो जाएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ी के हवाले से इस्लामाबाद की बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पैगाम पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के जय्यद उलमा शरीक हुए। उलमा का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुसल्लह कार्रवाई खुली बगावत होगी। उलमा ने TTP के बयानिए के हवाले से अपना मुतफ़िक़ा फ़ैसला जारी कर दिया। उलमा के मुताबिक मुफ्ती नूर वली का पाकिस्तान मुखालिफ फतवा और मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। मुफ्ती नूर वली और उनके साथियों को पाकिस्तान को इस्लामी रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। मुफ्ती नूर वली और TTP ने पिछले 20 साल से बच्चों, औरतों और उलमा को नहीं बख्शा। नूर वली और TTP के पास कोई जवाज़ नहीं कि उनको रहनुमाई फराहम नहीं कहेगी। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार है। बालाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, बालाई KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई करती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। सवात में तीसरे रोज़ भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ियाँ बर्फ में ढक गईं, खूबसूरत वादियाँ मजीद निखर गईं। हसीन मनाजिर हर किसी को दावत दे रहे हैं। सवात से रिपोर्ट करेंगे बहार अली। जनरल नजीर वादी सवात में सफेद चादर ओढ़ ली। मालम जब्बा, कलाम, शाही बाग, घबेन जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। मौसम इंतहाई सर्द हो गया।
बर्फबारी देखने के लिए शौकीन अफराद मुल्क भर से सियाहती मकामात पर पहुँचने लगे। स्याह बर्फबारी, हसीन मनाजर, दिलफरेब वादियों से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ गर्म खुराक से महजूज हो रहे हैं। हमने इधर आके बहुत अच्छा महसूस किया। हमने लाइव बर्फबारी देखी है। ये कुदरत का एक नजारा है। मरी जाने की बजाय यहाँ स्वागत है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं। कहेंगे कि यहाँ बच्चों को लेकर आए, फैमिली के साथ आए, फैमिली के साथ ज्यादा एंजॉयमेंट है। जिला इंतजामिया और डीजी अपर सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुतलका अदारों को सियाहों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करने की हदायत जारी कर दी है। कैमरामैन इकराम खान के साथ बहार अली, नियो न्यूज सवात। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ जाती है, लेकिन कीमतें आसमान पर हैं। शहरी तजारती मराकज़ पर दुकान में सजे मुख्तलिफ इक़साम के खुश्क मेवाजात को देख कर ही गुजारा कर रहे हैं। शौकत वट्टू रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में जारी शदीद सर्दी की लहर, खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा। मार्केट में चलगोजा 6000, पिस्ता 5000, बादाम 1200 रुपए, अखरोट 1000 रुपए और मूंगफली 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी है। महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है खुश्क मेवाजात की वजह। कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ कर सकते, जिनको पसंद है उन्होंने तो खाना ही खाना है। खुश्क मेवाजात की कीमतें बढ़ने से दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं कीमतें ज्यादा होने से कारोबार मुतासर हो रहा है। बहुत सारे लोग जो पहले खरीद सकते थे, अब ये चीजें उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। शहरियों का कहना है जिला इंतजामिया खुश्क मेवाजात का म्यार चेक करके सरकारी नरखनामे जारी करे ताकि खरीदारी में आम आदमी को भी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। पीसीबी ने हारून रशीद को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए एक बार फिर मिकी आर्थर की एंट्री का इम्कान है। सरबराह पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के मुताबिक बाबर आजम पर कोई दबाव नहीं है। कौमी क्रिकेटर शादाब खान का निकाह साबिक स्टार स्पिनर सकलैन मुश्ताक की बेटी से हो गया। निकाह का ऐलान खुद ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पर किया। शादाब खान ने लिखा कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये उनकी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन था। वो अपने मेंटोर सकलैन मुश्ताक के ख़ानदान का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की है कि वो सब इस फैसले का एहतराम करें। लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि तिबी तालीम के हवाले से पूरी दुनिया में अपना अलग ही नाम और मुकाम रखती है, इस अजीम तिबी दरसगाह में आना हर तालिब इल्म का ख्वाब है, लेकिन इस ख्वाब की हकीकत उसे ही मिलती है जो मेरिट पर पूरा उतरे। साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले 3 भाइयों ने मेरिट में टॉप करके इकट्ठे किंग एडवर्ड में मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से मियां नवीद। ये हैं ट्रिपलेट्स भाई मोहम्मद सनार खान नियाजी, मोहम्मद रियान खान नियाजी और मोहम्मद हमदान खान नियाजी, जो कि 2 अगस्त 2004 को साहिवाल में एक ही दिन पैदा हुए, जिन्होंने मेरिट के लिहाज से पाकिस्तान की नंबर 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनने के लिए MBBS के मेरिट में टॉप करके दाखिला ले लिया, जिनके वालिदैन भी डॉक्टर्स हैं। तीनों भाइयों के मेरिट की बात करें तो मोहम्मद सनार खान नियाजी ने 95.9%, मोहम्मद रियान खान नियाजी ने 94.5% और मोहम्मद हमदान खान नियाजी ने 93.7% मेरिट हासिल किया। तीनों भाइयों का कहना है कि हम तीनों ने ग्रुप स्टडी की, जिसका बहुत फायदा हुआ। ग्रुप स्टडी करनी चाहिए इन लोगों को और एक दूसरे के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो शेयर करने चाहिए, ताकि दूसरों तक भी नॉलेज पहुंच सके और अपने नॉलेज में भी इजाफा हो सके। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है, फिर पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस। एजुकेशन के लिहाज से भी पाकिस्तान में नंबर 1 पे हमेशा इसका मेरिट टॉप पर है और हम VC साहब डॉक्टर महमूद एयाज, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस साल भी पंजाब भर से लाखों तलबा ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 325 तलबा दाखिल हो सके। इन 325 तलबात में से ये 3 ट्रिपलेट्स भाई भी हैं, जिनका किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ। एक ही दिन पैदा होने वाले तीनों भाइयों का कहना है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मियां नवीद, नियो न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में एक ऐसी लाइब्रेरी भी है जहां किताबों से इस्तेफादा करने के लिए आने वालों को ना सिर्फ इल्म का समंदर मैसर है, बल्कि खाना पीना और रिहाइश भी मुफ्त है। किताब का कारी जितने दिन रहना चाहे यहाँ रह सकता है। आयशा शुएब की रिपोर्ट देखिए। 5 मंजिला खूबसूरत इमारत, लाखों की तादाद में मौजूद किताबों के नायाब नुस्खे, डाइनिंग हॉल, पुरसुकून और आरामदेह माहौल,
ये है इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके छत्तर पार्क में वाक़िया अल-नदवा लाइब्रेरी। इल्म की तलाश में मुल्क के दूर दराज इलाकों से आने वाले कहते हैं कि यहाँ न सिर्फ हर किताब मुयस्सर है बल्कि खाना पीना, रिहाइश और जरूरत की हर चीज भी टेबल पर मिलती है। बुनियादी कुतुब है वो हर जगह से अवेलेबल नहीं होती। हम खुद इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ये किताबें खरीद सकें। हमें तमाम कातिब फ़िक्र की और तमाम मसालिक की जो बुनियादी कुतुब हैं वो एक छत के नीचे अवेलेबल होती हैं। लाइब्रेरी के नाज़िम आला नदीम इकबाल ने बताया कि इल्म हासिल करने वालों के लिए यहाँ किताबों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। बुनियादी मकसद यही है कि वो जिनको भी ज़रूरत है किताबों से इस्तेफादे की वो यहाँ पे आके कर सके। रोजाना की बुनियाद पर आने वालों के लिए लाइब्रेरी सुबह 9 से रात 10 बजे जबकि रिहाइश पजीर लोगों के लिए 24 घंटे खुली रहती है। जदीद दौर में किताबों से बढ़ती हुई दूरियों को कम करने के लिए ऐसी लाइब्रेरियां हर शहर की अहम जरूरत हैं। कैमरामैन शहबाज अली के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पुरानी ट्रेन की बोगियां अब नाकारा नहीं होंगी। मुल्तान में PHA की जानिब से ट्रेन की बोगी में ग्रीन कैफे तैयार करने का मंसूबा शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से नुमाइंदा नियो माजिद कलासरा। मुल्तान में पहली बार ट्रेन के डब्बे में होंगे कैफे तैयार। रेलवे ने शहर ओलिया के कासिम बाग में ग्रीन कैफे कायम करने के लिए कोच फराम कर दी। मुनफरिद कैफे पर शहरी अब तफरीह के साथ साथ होटल के मजे भी लेंगे। शहरियों का कहना था कि ट्रेन की बोगी में बनने वाले होटल में खाना खाने का लुत्फ ही और होगा। ट्रेन में सफर करते थे, अब तो यहाँ पे होटल बना रहे खाने पीने का, तो अब इंशाल्लाह खाना जब बनेगा तैयार हो तो खाना खाने आ जाएंगे यहाँ पे। वो सोशल मीडिया पे इसकी जो स्केचेस देखे हैं रेस्टोरेंट के, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल में ये आवाम के लिए बेहतरीन तफरीह और एक खूबसूरत मनाज़िर पेश करेगी। PHA की जानिब से पहले मरहले में 2 बोगियों में होटल बनाए जाएंगे और इनकी नीलामी की जाएगी। मुनफरिद अंदाज में बनने वाले इस होटल को देखने के लिए शहरियों का अभी से रश बढ़ गया है। कैमरामैन फयाज वागा के साथ माजिद कलासरा, न्यू न्यूज़, मुल्तान। सादिकाबाद की ज़रख़ेज़ और ख़ूबसूरत धरती पर एक बाग ऐसा भी है जहाँ कीमती पौधों के साथ साथ खुश रंग फूल तो हैं ही, मगर इस बाग में कुछ ऐसा भी है जो देखने वाले हैरत में डाल देता है। खूबसूरत और मुनफरिद बाग की सैर करवा रहे हैं सादिकाबाद से मोहम्मद शुबान अपनी इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद के गांव में एक ऐसा मुनफरिद और जाज़बे नजर बाग भी है जहां न सिर्फ खूबसूरत फूल माहौल को खुशबू से मुअत्तर करते हैं बल्कि आपको ज़माने कदीम की खुशगवार दुनिया की सैर भी करवाता है। पुराने जमाने में आमदोरफ्त की अहम सवारी बैलगाड़ी जो लकड़ी से बनी है। काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाला हल पंजाबी गंदुम को घरों में स्टोर करने वाली मिट्टी से बना कदीमी पड़ोला, हाथ से आटा पीसने वाली नायाब चक्की, दूध से मक्खन निकालने वाली मिट्टी से बनी चाटी और मंदानी पुराने वक्तों में रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाली लालटेन, मिट्टी के घड़े और लकड़ी से बना इसका स्टैंड मौजूद है जिनको लोग दूर दूर से देखने आते हैं। हमें मालूम था कि यहाँ हमारा पुराना विरसा मौजूद है इस बाग में, तो हम इसको देखने के लिए बाग में यहाँ हमने बहुत अच्छी चीजें देखी। सयाह ये मंजर देख कर इन अशिया को इस्तेमाल करने की कोशिश करके अपने बीते वक्त की याद ताज़ा करते हैं। बाग का मालिन कदीमी अशिया के बारे में नई नस्ल को रोशनास करवाता है। इस बाग की खास बात यह है यहाँ पे पुराने दौर की चीज़ें रखी हुई हैं और इनमें लोग दूर दराज से देखने के लिए आते हैं। इस बाग में आम, किन्नू, पपीता के अलावा कीमती पौधे शामिल हैं जो इस बाग की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शाबान, नियो न्यूज़, सादिकाबाद। पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली बांस की लकड़ी का 53 साल से काम करने वाले मोहम्मद शरीफ का कहना है महंगाई की वजह से अब इस काम में खुशहाली नहीं रही। रोज़ाना 1000 से 1200 रुपये उजरत मिलती है। कई दिन काम नहीं मिलता तो मुश्किलात में इजाफा होता है। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। कांधे पर बांस की लकड़ियां उठाए ये हैं औरंगी टाउन के रिहायशी मोहम्मद शरीफ जो भट्टी में बांस की लकड़ी को गरमाकर सांचे के जरिए सीधा करने का काम 53 साल से कर रहे हैं। मोहम्मद शरीफ कहते हैं महंगाई की वजह से अब इस काम में खुशहाली नहीं रही। 1000-1200 रुपए से कुछ नहीं बनता। पहले हमारा जो है ना सिर्फ जो है ना 1.5 रुपए 2 रुपए में हम लोग उरंगी टॉल पहुंच जाते थे। अब जो है 200 रुपए में जा रहे हैं और फिर कम से कम यह चाय का, रोटी का, हर चीज़ का खर्चा है हमारा। तो 1000-1200 रुपए में क्या बनता है। 1000-1200 रुपए की मजदूरी में तो कुछ भी नहीं बनता। आधा तो खर्च हो गया, आधा बचा, आधे में क्या करेगा आदमी जो है ना। उनका कहना था बीमारी और घरेलू मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। काम ना होने पर कई दिन फारिग रहते हैं। हमको जो है ना, मैं पीछे दिनों में 1.5-2 महीने बेकार रहा था, कोई नहीं पूछने वाला। तो फिर अब फारिग रहते, घर पे रहते, क्या करे, कोई काम दूसरा जानते नहीं है। इसके सिवा जो है ना मजदूरी दूसरी होती नहीं है।
बांस की लकड़ी को सीधा करके बंडल बनाकर खरीदार तक पहुंचाने में मोहम्मद शरीफ के हुनरमंद हाथ माली खुशहाली से ताहाल महरूम है। दहकती भट्टी से बांस को गरमा कर सीधा करके इस्तेमाल के काबिल बनाने वाले मोहम्मद शरीफ आज इस काम की तलब कम होने पर फिक्रमंद दिखाई देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। क़याम पाकिस्तान के बाद से माजी की आयनादार रावलपिंडी की गलियां और मोहल्ले आज भी कई मुकामात दरअसल वज़ो-क़ता और खस्ता हाली के साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ अदवार में होने वाले तरक्याती काम भी इन गली मोहल्लों की हालत ज़ार ना बदल पाए। खालिद चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। रावलपिंडी के कदीमी इलाके अपने नामों के हवाले से आज भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी अपनी शनाख्त आप हैं। आर्या मोहल्ला, नया मोहल्ला, बाग सरदारा, मोहल्ला वारिस खान, चिटियां हटियां, मोहनपुरा, भाबड़ खाना, पुराना किला, करतारपुरा, सईदपुरी गेट, ये है पुराना रावलपिंडी। इन्हीं इलाकों में पल बढ़ के इस उम्र को पहुंचने वाले बुजुर्ग शहरी हाजी गुलाम हैदर इलाके की खस्ता हाली से काफी परेशान नजर आते हैं। 3-4 विरसे जो है ये बहुत बेहतरीन आते हैं पिंडी में। सबसे पहला सरदारा का बाग था जिसको बिल्कुल उजाड़ के तबाह बर्बाद कर दिया गया है। दूसरा सिजान सिंह की बिल्डिंग है। तीसरा ये डिंगी फूल के पास सिखों का एक गुरुद्वारा था। मशहूर पुराने इलाकों में बाग सरदारा है जो आज अपने आसार तक खो चुका है, जबकि भाबड़ खाना की तंग गलियों में वाक़ सुबहान सिंह हवेली इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। अरसा दराज गुजरने के बावजूद अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनकी गलियों में माजी के नकूश मौजूद हैं। भाबड़ खाने के इलाके में या ये सैदपुरी गेट में कुछ ऐसे मकानात हैं जो काबिल दीद हैं और ये लोकल विरसे में आते हैं। रावलपिंडी के गलियां और मोहल्ले कहीं कमर्शियल सरगर्मियों और कहीं नस्ल दर नस्ल यहाँ बसने वालों का मस्कन है। कई दहाइयों के बाद भी यहाँ के मसाइल जूं के तू हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, न्यू न्यूज़, रावलपिंडी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।